बारिश और भिंबर नाले का बंद टूटने के बाद गुजरात शहर पानी पानी हो गया। बेशतर सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। 20 से ज्यादा घंटे गुजर गए, पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बता रहे हैं मजहर इकबाल। गुजरात शहर में मौजूद हूँ। गुलजार मदीना रोड है, रामतलाई चौक, जीटी रोड से और लाहौर शहर से और इस्लामाबाद से ये मेन शाहरा, ये यहाँ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद दीगर जितने भी कचहरी और सरकारी दफातर है उनको ये सड़क जाती है। ये देखें, सड़क इस वक्त पानी में मुकम्मल तौर पर डूबी हुई है। कई फुट पानी रात के 12 बजे भी सड़क पर खड़ा है। और ये देखें, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ पानी में फंसी हुई हैं और कई गाड़ियाँ यहाँ पर बंद हुई हैं। ये आज भिंबर नाला, ये उसका बंद टूटा है और पानी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। गुजरात शहर को अगर के से दरियाए चनाब के पानी से तो बचा लिया गया, लेकिन भिंबर नाले के सैलाबी पानी से ये नहीं बच सका। 18 घंटे 20 घंटे हो चुके हैं बारिश को रुके। 2 रोज़ पहले यहाँ पर मुसलसल 2 रोज़ तक बारिश होती रही, लेकिन अब यहाँ पर ये भिंबर नाले का पानी है और ये पानी अभी तक निकल नहीं सका और इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। भारत की जानिब से छोड़े गए रैलों ने पंजाब में सैलाब की सूरत हाल को मजीद खतरनाक कर दिया है। दरिया चिनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद कई देहात दरियाबुर्द हुए, फसलें तबाह हो गईं, माल मवेशी बह गए। तबाही मचाते सैलाबी रैले सूबे के आखिरी मकाम बनजनत की तरफ रवा दवा हैं। दूसरी बार इस फसल लई है चावल दी, हर शय जड़ियां साडी खत्म हो गई। कोई भी इमदादी सरगर्मी नहीं है। मेरे मामू ना ही मुझे उनका भी पता चल रहा है। किस टाइम भी हमको खतरा है। भारतीय आबी जारहियत और सैलाब की तबाहकारियां। भिंबर नाले में शगाफ ने गुजरात शहर को डुबो दिया। शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। मुजफ्फरगढ़ में दोआबा फ्लड बंद के करीब पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। बंद न तोड़ने से शहरियों में अफरा तफरी, नकल मकानी शुरू। पानी जो है ना बहुत ज्यादा आ रहा है, जो है ना हम सब परेशान है। इस परेशानी की हालत में ये सब लोग हम जो है ना इकट्ठे हैं। किस टाइम भी हमको खतरा है। कसूर के इलाके इलाहाबाद में दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले ने सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। चारे का फुकदान। खातून रिश्तेदारों की तलाश में लाहौर से कसूर पहुंच गई। मेरे मामू रहाइश पजीर थे, यहाँ पे ही उनका घर था। 4 घंटे के सफर के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। ना ही मुझे उनके फैमिली में से कोई मिल रहा है, ना ही मुझे उनका कोई पता चल रहा है। किसी मकामी ने बताया है कि वो किसी महफूज मकाम पे पहुँचा दिए गए। भारत से आने वाले सैलाबी रेलों ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। हेड मराला, रावी साइफन और हेड खानकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला पर पानी का दबाव बढ़ गया। बावल नगर में दरियाए सतलुज के रेलों ने सेम नाला तोड़ दिया। कई देहात जेरे आब आ गए। सफदराबाद में सैलाब आए 3 दिन गुजर गए। निकास न होने से मवेशी बीमार, हजारों अफराद घरों में महसूर। मवेशी सारे भुखे ने तकरीबन 4-5 दिन तो। ये सारा सैलाबी पानी ये सारा मियां दी डोगरां दे विच आण खड़ा है। कोई भी हुकूमती जाए नुमाइंदा साडे कोल कोई हाली तक नहीं पहुंचा। इधर चिश्तिया में पानी का बहाव दरियाए कटाव की शक्ल इख्तियार कर गया। हिफाजती बंद टूट गया, सड़कें बह गईं, सैकड़ों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। चनाब के सैलाबी रेलों ने रंगपुर को डुबो दिया। कमालिया में रावी में सैलाबी पानी ने आबादियां डुबो दी। पाकपतन में सतलुज के सैलाबी रेलों ने 40,000 अफराद को बेघर कर दिया। पंजाब में तबाही मचाने वाले सैलाबी रेलों का रुख अब सूबे के आखिरी मुकाम हेड पंजंद की जानिब है। मुजफ्फरगढ़ में सोनकी बंद पर मुतासरीन सैलाब बेयार मददगार खुले आसमान तले वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन में बेवा खवातीन भी शामिल हैं। मजीद बता रहे हैं अंसर आफ्ताब। सुनक्की बंद पे और आपको यहाँ पे बता दूं कि सैलाब मुतासरीन जो है वो यहाँ पर खुले आसमान तले बैठे हुए। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके तो ये अपने बच्चों के साथ यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं जिनके ना कोई पंखा है और मच्छर इनको तंग कर रहे हैं और इनको हुकूमत की जानिब से टेंट भी नहीं मिला गया। और इनका ये कहना है कि हम बेवा खवातीन हैं, सास और बहू दोनों बेवा है। टेंट मिलते पे ना सार दस यकीन असा 9 सास जरदा बेवा है, ना साडा शोर है, ना साडा कोई है। जरदा सा चुप करके बैठे रहने हैं। बस मुंह मुलाज दी हर शय मिलती पी है, साकू कशा नहीं मिलती, कशा मिले मच्छरा सा आंज बैठे हैं, ना साकू पक्खा मिलता पे, ना साकू कशा भाई मिलती। जी, इनका ये कहना है कि हमारे साथ तो किसी मर्द का साथ नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए। जिनके मर्द साथ हैं वो लोग जाके टेंट भी ले लेते हैं और खाने पीने की अशिया भी ले लेते हैं। हम यहाँ पे बेयारो मददगार बैठे हुए हैं।
जंग में दरियाए चिनाब के सैलाबी पानी ने मुतादिद आबादियों से गुजरने के बाद दरबार हजरत सुल्तान बाहू के बाहर हिफाजती बंद का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं कमरुज़्ज़मान। हम दरबार हजरत सुल्तान बाहू के बिल्कुल साथ चक झालवाला में मौजूद हैं, जहां दरिया चिनाब के सैलाब का पानी दरबार हजरत सुल्तान बाहू की नवाही आबादियों में दाखिल हो चुका है। तहसील अहमदपुर सियाल का एरिया है और मौजा डुल है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, और आबादी चक झालवाला है। तो ये हमारा जो मौजा है ये तकरीबन 40,000 की इसकी आबादी है। तो इसमें खड़ी फसलें तमाम तबाह हो चुकी हैं, जिसमें ज़्यादा धान की फसल तबाह हुई है, कपास की और कमाद की फसल। मकानों की हालत देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें 10-10 फुट पानी खड़ा है, ये भी गिर जाएंगे तकरीबन। यहाँ पर जो 7-8 देहात हैं दरबार हजरत सुल्तान बाहू के नवाही, उनमें 8 से 10 फुट तक पानी खड़ा हो चुका है और 3-4 जो किस्म की फसलें हैं वो मुकम्मल बर्बाद हो चुकी हैं। मेरे अक्का में ये पोल्ट्री फार्म है, यहाँ भी 10 फुट तक पानी खड़ा है। 40,000 के करीब आबादी है जो मुतासर हो रही है, और यहाँ से लोगों ने अभी से नकल मकानी शुरू कर दी है। और इस रोज जो गाँव को आने वाला मेन रोड है वो भी पानी में आधा डूब चुका है, और आज रात तक जो है ये तमाम सड़क डूबने का खदशा है। मुल्तान में दरियाए चिनाब की सैलाबी रैले से बस्ती चा साबूवाला भी ज़ेरे आब आ गई। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। मुतासरीन ने हुकूमत से खाना, खैमे और जानवरों के लिए चारा फराहम करने का मुतालबा किया है। तफसीलात बता रहे हैं राना फारूक। सिकंदरी नहर पर बस्ती चा साबूवाला में मौजूद है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ दह सूरत हाल है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है और ये पूरी बस्ती में हर तरफ गलियों में मोहल्लों में पानी ही पानी है, जिसके बायस लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। लोगों की अक्सरियत यहाँ से अपने महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुकी है, और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी मदद आप के तहत हिफाजती बंद लगा रहे हैं। पानी का बहाव बहुत तेज़ है। हमारे मकान के पास इतना पानी है कि मकान गिरने में आ रहा है। बाकी इधर कोई भी MNA MP हम नहीं आ रहा। जो हमें टेंट दिया जाए, जो हमें खाना दिया जाए 3 टाइम का, कोई भी नहीं आ रहा इधर। हम अपने बन खुद लगा रहे हैं, हमें यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं दी जा रही, और तकरीबन हमारे पास लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, खाना पीना भी नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा भी यहाँ पर मौजूद लोगों से हमारी बात हुई, उन सब का ये कहना है कि हम इस वक्त बहुत अजियत में और कर्ब में मुब्तला हैं। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि हमें खैमे दिए जाएँ, हमें हमारे खाने पीने के लिए कोई बंदोबस्त किया जाए, और हमारे जो जानवर हैं उनके लिए भी हमें चारा फराहम किया जाए। झांगड़ा, शर्की और गिरदोनवाह में सैलाब से दर्जनों देहात मुतासर हुए हैं। हज़ारों लोगों ने नकल मकानी की है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए रिलीफ कैंप खाली पड़े हैं। मुतासरीन ने खैमा बस्तियों में मुंतकिल होने से इनकार कर दिया। हमारे नुमाइंदे अकील मदनी नौशहरा जदीद रिलीफ कैंप में मौजूद हैं। तफसीलात वो बता रहे हैं। दरिया सतलुज में तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। तो इस वक्त मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नौशहरा जदीद में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं और लोगों को नकल मकानी करके यहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर आने को तैयार नहीं है, तो ये कैंप खाली के खाली पड़े हैं। फ्लड की तबाहकारियों के पेश नज़र इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक हमने अपने इलाके में नशेबी इलाकों में बार बार जो है ऐलानात करवाए हैं। लोग नकल मकानी तो कर चुके हैं, लोग जो है ना अपने अजीज़ व क़ारिब और इर्द गिर्द में जो सहूलियात हैं वो उधर ही जा रहे हैं। वो कहते हैं हमारी फीमेल खैमे औरतें ख़वातीन वगैरह हैं, लिहाजा हम कैंप में नहीं रह सकते। जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पे लोग इसलिए नहीं आ रहे कि उनके पास कीमती सामान और माल मवेशी होने की वजह से वो नकल मकानी करने को तैयार नहीं है, जिसकी हमारे पास यहाँ पे सहूलियत तो सारी दस्तयाब है, लेकिन लोग यहाँ पर मुतासर यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। उधर बहावन नगर में दरिया सतलुज के भूखा पतन पुल के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अताफ की कई बस्तियां डूब चुकी हैं। सैकड़ों अफराद ने सड़क किनारे पनाह ले रखी है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी, जो इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। दरिया सतलुज में गुज़श्ता रोज जो रेला छोड़ा गया है, उससे पानी के बहाव में मजीद तेजी आ गई है। बस्ती अल्लाह बख्श के मुकाम पर, और यहाँ पर जो एक आबादी को बचाने के लिए बंद बनाया गया था, जनाब वो टूटने के करीब पहुंच चुका है। जी बन साडा टुट रही है, बड़ी मेहनत की थी असी, जिथे पानी नहीं चढ़ा सी त्रेवी उत्थे चढ़ गया जी पानी है, ते बन साडा घंटे दे मेहमान है। जी बिल्कुल, जैसे आपने इलाका मकीनों की बात सुनी कि यहाँ पर उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ 14-15 रोज से वो बचा के लिए रखा हुआ, लेकिन अब ये मुसलसल जो पानी बढ़ रहा है इसकी वजह से किसी भी वक्त जो बांध टूट जाएगा और एक बड़ी आबादी जो है इस पानी के रेले में जो है डूब जाएगी। जी ऊंच शरीफ हेड पंजनत पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी के तेज बहाव से मुतादिद जमींदार बंद टूट गए हैं। मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान जहूर। हेड पन्नन के मकाम पर जहाँ पानी की सतह में मुसलसल इजाफा
देखने को आ रहा है। गुज़श्ता 8 घंटों में 50,000 क्यूसेक में इजाफा नोट किया गया है। इस वक्त पानी की आमद 2,24,000 क्यूसेक से भी तजावज़ कर चुकी है, जबकि अखराज 2,10,000 है, जिसके बहस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। पानी के तेज बहाव के बाद मुतअद्दिद जिम्मेदारा बंद टूट चुके हैं, जिसमें मक्खन बेला, बेट बख्तियारी समेत मुतअद्दिद मौज़ियात ज़ेर आब आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ पर मुहीत फसलें दरियाबुर्द हो चुकी हैं। जिला इंतजामिया हाई अलर्ट है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप भी फाल कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चूंग मुल्तान रोड पर सैलाब मुतासरीन के लिए कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया मुतासरीन को खाना और पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। फील्ड अस्पताल मुकम्मल फाल है। मरियम नवाज से कैंप में बच्चों से मुलाकात की और तोहफे तकसीम किए। अपने दरमियान वज़ीर आला को पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मरियम नवाज ने मुतासरीन को यकीन दिलाया हुकूमत के बस में जो होगा वो जरूर करेगी। सुबह नाश्ता क्या करके आए? नान चने हलवा। नान चने हलवा और इधर कैंप में खाया? अच्छा, पंखा लगा हुआ है? सब कुछ लगा। मेरा बस स्टैंड में सब कुछ उठा के आपको दे दूं। अच्छा, ये नुकसान हुआ है। आपको कहा है सबके नंबर जो है वो नोट करें और इंशाअल्लाह ताला आपके घर बनाने में आपकी मदद करें। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अता मिन्नल्लाह कहते हैं मुल्क में आईनी हुकूमत नहीं, बतौर जज कुछ नहीं कर रहे तो हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कराची बार से खिताब में कहा बदकिस्मती से स्कूलों में तारीख भी मुतजाद पढ़ाई जाती है। जिस माशरे में सच्चाई खत्म हो जाए वो तबाह हो जाते हैं। आइन की बालादस्ती नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ पे इलीट कैप्चर है। आजादी इजहार आज नहीं, सियासी ख्यालात या कोई तनकीद भी करता है उस पे भी पाबंदी है। जिस माशरे में सच बोलना खत्म हो जाए वो माशरे तबाह हो जाते। अदलिया ने कभी भी अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो कि उसको करना चाहिए था। कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमती ओहदेदार किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेगा। आइन के तहत गवर्नेंस होगी तो वही वे फॉरवर्ड है। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देकर नजरसानी की जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को ज़ेली इदारा बना दिया गया। इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। असद कैसे ने कहा इनका इत्तेहाद अदालत के साथ है, वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। 20वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क की अदलिया को एक ज़ेली महकमा बनाकर रख दिया गया। आज हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है। ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटिशंस आई हैं ये पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर सुने। आईनी बेंच इन पिटिशंस को सुनने का अहल नहीं है। आईनी बेंच जो खुद एक क्रिएशन है 26वीं आईनी तरमीम की। हम इस मौके पे जो हमारा अलायंस है वो आपके साथ खड़ी है। हम कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। आपसे हम तवक्को रखते हैं कि जहां अदलिया आज़ाद होती है वहां कौम आज़ाद होती है। आप तारीख में अपना किरदार अदा कीजिए। 9 मई जिन्ना हाउस हमला केस में बानी PTI का भांजा शाहरेज जमानत पर कोर्ट लखपत जेल से रिहा। लाहौर की अदालत ने अलीमा खानम के दूसरे बेटे शेरशाह की जमानत भी मंजूर कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शेरशाह की दरख्वास्त जमानत पर 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने शेरशाह की जमानत मंजूर की। अलीमा खानम का कहना है शेर अफजल मारवत का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI शेर अफजल मारवत को पार्टी से निकाल चुके हैं। खुशी है बच्चों को जमानत मिल गई, बानी की एक जमानत रह गई। अब हमारा फोकस अलकादिर केस पर होगा। खुशी हुई है कि इन्होंने बेल बच्चों को दे दी है, लेकिन आगे देखें इमरान खान की एक बेल रह गई है और वो है अलकादिर की जो हाई कोर्ट में लगनी है। अब हमारा सारा फोकस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे जो जेल में हैं सबको रिहाई मिले। याद रखें इमरान खान उनको पार्टी से कई महीने पहले निकाल चुके। मसला ये है
कि जब एक दफा निकाल दिया तो चुप करके इज्जत से चले जाओ और दूसरी पार्टी में किसी में चले जाओ जिनके लिए कर रहे हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम बनाने का मुतालबा नहीं किया। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा PTI ने कालाबाग डैम बनाने का मुतालबा नहीं किया। वज़ीर आला के बयान का गलत मतलब लिया गया। बाद में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू हो रही थी और इन अ वे मैं उसको इनफॉर्मल गुफ्तगू कहूँगा। तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये पॉइंट रेज किया कि कालाबाग डैम भी एक नेशनल इशू है और उसका आपने जिक्र नहीं किया। तो इतनी सी बात उन्होंने कर दी। तो उस पर जो है वो सहाफ़ियों ने जो मौजूद थे उन्होंने उसको बस और इशू बना दिया कि जो उन्होंने कालाबाग डैम के बनाने का मुतालबा कर दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई फॉर्मल मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ना किया गया था और ना ही इस वक्त हमारा कोई इस तरह का इरादा है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के सबब ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कौमी असम्बली की 5 और पंजाब असम्बली की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। NH 66 वजीराबाद, NH 96 और 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर और NA 143 साहिवाल का इलेक्शन मौखर। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल का इलेक्शन मौखर किया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पंजाब में सैलाब के बायस मवासिलाती निज़ाम मुतासिर, सड़कें और पुल बह गए। सरकारी और निजी इमारतें, स्कूल और पोलिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर है। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमला इंतखाबी फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने पोलिंग स्टाफ की अदम दस्तियाबी की निशानदेही की। पंजाब हुकूमत ने सैलाब के सबब ज़िमनी इलेक्शन मौखर करने की सिफारिश की। वोटर्स की नकल मकानी, वोट डालने के अमल में शिरकत मुमकिन नहीं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में कम टर्नआउट का खदशा है। पंजाब से सिंध में सैलाब आने में मजीद 3 दिन लगेंगे। उम्मीद है पानी तवक्को से कम आएगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कच्चे से 94,000 से ज्यादा आबादी, 3.25 लाख से ज्यादा मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। पंजाब से जो पानी आना है मजीद उसमें 3 दिन और लगेंगे। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा कम है। 94,795 लोगों को कच्चे के इलाके से निकाला गया। 3,28,473 लाइव स्टॉक इवैक्यूएट किया गया। 500 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स वो सारी फुली फंक्शनल हैं। उसमें सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। हर जगह पे हुकूमत सिंध की मशीनरी मौजूद है और हर महकमा इस वक्त अलर्ट में। चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सादिकाबाद में सखा मुल्तान मोटरवे पर डाकुओं का हमला, गाड़ियों पर फायरिंग, 10 शहरियों को अगवा कर लिया। फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए, 14 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वाक़े का मुकदमा थाना भूंग में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि 40 से ज़ायद डाकुओं के खिलाफ पर्चा काटा गया। मुकदमे में कच्चे के मुख्तलिफ गैंग शामिल हैं। मुकदमे में अगवा बराए ताबान, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 9 संगीन दफात शामिल हैं। पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ कच्चे में इंधड़ गैंग के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया था, जिसमें डाकू हलाक और जख्मी हुए थे। डाकुओं ने जवाबी वार किया और मोटरवे पर शहरियों को निशाना बनाया। गाड़ी रोकी ते साडे उत्ते फायरिंग हुई देखिया डाकुआं ने जिहड़ा हैगा मैनू भी कढ लिया, मेरे बेटे ने भी कढ लिया, मेरे भाई ने भी कढ लिया, सानू थल्ले लै गए। तो असीं सर बैठे रहे हैं। आधे घंटे तो बाद फिर असीं देखिया तो वो डाकू है नहीं सी, चले गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।